हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की वर्कशीट 44 लाई हूँ हिंदी की। ठीक है बच्चों, हमने पहली वर्कशीट यानी कि 41 नंबर वाली वर्कशीट में पढ़ा था कवि राजेश जोशी के बारे में, जो कि बाल मज़दूरों के लिए भीषण ठंड में कोहरे के बीच में अपने काम पर जाते दिखते हैं। छोटे बच्चों के बारे में बताया था। कई बार उनके मन में ऐसे सवाल उठते थे, उनको यह समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बच्चे अपना मन मार कर भी इतनी सुबह सुबह काम पर जाते थे। ठीक है, उसके लिए वो विवश थे क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता था। अब आगे क्या लिखा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं का अगला जो है इस वर्कशीट में इन्होंने कविता का हिस्सा दिया हुआ है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। ठीक है बच्चों, और साइड में इसकी व्याख्या दे रखी है। क्या लिखा है, कवि सोचता है क्या खेलने के लिए सारी गेंदें ख़त्म हो चुकी हैं या फिर आकाश में चली गई हैं, क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है, क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या सभी खिलौने कहीं काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा, क्या मदरसे और विद्यालय भूकंप से टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई के लिए खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई और खेल कूद को छोड़कर काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करता है और कहता है, क्या बच्चों के खेलने के लिए सारी जगह ख़त्म हो चुकी हैं, क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते हैं, सारे घर के आंगन समाप्त हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वे सब सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कविता की व्याख्या ये थी। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है। आंसर है, उत्तर में कविता की पंक्तियों में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, मैदान, बगीचे, आंगन तथा पढ़ने के लिए रंग बिरंगी किताबें समाप्त हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं, कैसे, लिखिए। आंसर है, नहीं, हमारे विचार से सभी बच्चों को खेल कूद के और शिक्षा के समान अवसर प्रदान नहीं होते हैं। कुछ बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, जिसके कारण बच्चों को अपना बचपन छोड़कर बाल्यावस्था में ही काम पर जाना पड़ता है, इसलिए सभी बच्चों को खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई। अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि वह कानून क्या कहता है। आंसर है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता या जाएगा, या किसी अन्य खतरनाक काम के लिए नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, काम पर जाते बच्चों के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। आंसर है, सुबह सुबह ठंड में जब सारे बच्चे घर के अंदर रजाई में आराम से सोते हैं, उस समय हम पैरों में टूटे फटे जूते पहने हुए, फटा हुआ स्वेटर पहने हुए, ठंड में सिकुड़ते हुए काम पर जाते हैं। ये भावना हमारी आत्मा को इस प्रकार दुखी करती हैं और पूछती हैं कि हमारा अपराध क्या है, क्यों हमें वह सुख नहीं मिलता जो बाकी सबको प्राप्त है। ये थे इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर बच्चों मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।